Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is retirement of partner in partnership firm. तो हमने एडमिशन के बाद अभी रिटायरमेंट का टास्क लिया है. Let us go towards the textbook. So on page number 168 रिटायरमेंट अब आपके सामने है. मोर और लेस 60% जो भी हमने कैलकुलेशन देखा था वो सब कुछ सेम है. सिर्फ जो चेंज होगा वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटायरमेंट को गो थ्रू करते हैं एक एक करके. तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाती है रेशियो कैलकुलेशन की. तो हम कुछ समझने का कोशिश करते हैं इसके अंदर कि इसमें एडमिशन से क्या चेंजेस आए. तो यहाँ पर आप समझिए, एडमिशन में हम कैलकुलेट करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्या कैलकुलेट करते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है नए पार्टनर के आने की वजह से सैक्रिफाइस करते थे, बराबर. बट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट में क्या होता है? तो यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि देयर आर 3 पार्टनर्स. ठीक है, और 3 पार्टनर हैं राम, श्याम, बलराम. ठीक है, ये 3 पार्टनर है. अब इसमें से एक पार्टनर जो है वो रिटायर होना चाहता है, जाना चाहता है. तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि इनका जो रेशियो है वो है 3:2:1. 3:2:1. या मैं परसेंटेज की इसमें बात कर लेता हूँ. परसेंटेज ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल 60%, ठीक है, और देन 30% और 10%. ये इनका पार्टनरशिप प्रपोर्शन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. अब मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो राम, श्याम और बलराम, इसमें से राम को मिलेगा 60 रुपीज, श्याम को मिलेगा 30 रुपीज और बलराम को मिलेगा 10 रुपीज. ठीक है, अब बलराम जो है वो रिटायर होना चाहता है. तो अगर बलराम चला जाएगा और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रॉफिट 100 रुपीज का हो रहा है, तो बलराम के जाने की वजह से ये जो बलराम का शेयर है वो भी किसको मिलेगा? राम और श्याम को मिलेगा. हाँ या ना? यस और नो? तो यहाँ पर जो भी रेशियो है उसमें चेंजेस होने की वजह से राम और श्याम को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, तो उनके लिए ये गेन है. क्या है? गेन. ठीक है, तो यहां पर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है गेन रेशियो. क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? गेन रेशियो. क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनको एक पार्टनर के जाने की वजह से क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा. हाँ या ना? यहां पर मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक जो रिमोट एरिया था, गांव का इलाका था, विलेज में 3 फ्रेंड्स जो चोर थे. तो ये चोर कहीं जाते हैं चोरी करने के लिए, और रात का समय होता है, लगभग 12-1 बजे हो, और ये देखते हैं कि कौन से घर में लोग नहीं हैं, तो वहां पर हम चोरी करेंगे. तो उसमें से एक जो पार्टनर है, पार्टनर ही बोल सकते हैं ना, फ्रेंडशिप है, और जो भी माल मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे. तो गांव में जो पहले होता था मिट्टी के मकान होते थे, है ना, मड हाउस होता था, पूरा मिट्टी का घर बनाया जाता था.
और वहां पर जो दीवारें होती थी वो बहुत ही थिक होती थी, आजकल की दीवारों से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा मोटी। तो ऐसे केस में वहां पर चोरी कैसे होती थी, जिसको हम बोलते थे सेंधमारी। क्या बोलते थे? सेंधमारी। मतलब जो जमीन था, है ना, जो दीवार होती है उसके नीचे से क्या करते हैं, होल बनाते हैं, ठीक है, और ये दीवार तोड़कर अंदर जाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंधमारी। तो उसमें वो क्या करने लगे, दीवार खोदने लगे, और जैसे ही एक होल जैसा हो गया तो एक चोर ने अंदर हाथ डाला, तो अंदर अंदर स्कॉर्पियो था। स्कॉर्पियन होता है ना, स्कॉर्पियन, बिच्छू। स्कॉर्पियन ने क्या किया, उसको डंक मारा, और डंक मारा तो बहुत तेजी से लगा, लेकिन उसने ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन दिया, हो क्या ठंडा लग रहा है, मजा आ गया। तो जो दूसरा चोर था वो बोला, अरे क्या मजा आ गया इसको, निकाल निकाल तेरा हाथ निकाल, मुझे चेक करने दे। उसने उस होल में हाथ डाला, और उसने जैसे हाथ डाला तो अंदर स्कॉर्पियन ही बैठा था। वो बिच्छू ने उसको डंक मारा, उसने बोला, ओ मजा ही आ गया, क्या ठंडा, इतनी शीतलता तो कभी नहीं मिली। तो तीसरा जो फ्रेंड था वो बोला, अच्छा अच्छा मुझे भी देखने दो। उसने भी हाथ डाला, ऑब्वियसली उसको डंक मारा तो चिल्लाने लगा, अरे ये तो बिच्छू डंक मार रहा है, तुम लोग बोलते हो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो वो बताता है कि अगर मैंने बता दिया तो तुझको ये स्वाद कैसे मिलता, खाली मैं ही बिच्छू का डंक लूं क्या। जोक सपाट। बाद में क्या हुआ, ये लोग अंदर गए और उनको कुछ मिला, जो भी समझ लो आज की तारीख में 5-6 लाख रुपए का माल मिला, ठीक है। उन्होंने उधर से चोरी की और रिटर्न आने लगे, तो एक जगह जो स्पॉट होता है ना, जहां पर सब लोग थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, ऐसे एक जंगल की जगह पर जहां पर कुआं वगैरह था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, ठीक है ना, जंगल के किनारे। वहां पर बोले कि यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग पूरी रात रुक जाते हैं और सुबह होते ही क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो तीनों को रात भर क्या हुआ, नींद नहीं आई, और जैसे मॉर्निंग हुई, भूख लगी है, तो यहाँ पर तीनों जो फ्रेंड थे उसमें से एक ने सोचा, क्यों ना ऐसा करे कि इन दोनों का पत्ता साफ कर दे, तो क्या होगा, पैसा मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक इसमें ए है, बी है और सी। तो इसमें से सबके मन में अपने अपने ख्याल हो रहे हैं। ए और बी, इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया कि ये जो सी है ना, उसको किसी तरीके से ना हम क्या करते हैं, जो वहां पर वेल है, कुआं होता है ना, कुआं पानी, मराठी में शायद बावड़ी बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी में भी बावड़ी बोला जाता है। तो जो कुआं होता है, तो कुएं के पास कैसे भी लेकर के जाएंगे और उसको धक्का मार देंगे। तो अगर सी चला जाएगा तो उसके हिस्सा का जो अमाउंट है, उसके हिस्से का जो माल है वो हमको मिल जाएगा। अभी यहाँ ऐसा करने वाले थे कि सी बोलता है कि आप लोग एक काम करो, आप लोग पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, और फिर मैं लेकर के आ जाऊंगा, हम लोग खा लेंगे और उसके बाद फिर हम बंटवारा करेंगे। हाँ, मराठी में वीर बोलते हैं, है ना, विहिर, विहिर, बराबर, राइट। तो दो ए और बी बोलते हैं ये भी बात सही है, चलो बंटवारा करना है तो खाने के बाद ही करते हैं। तो सी जाता है और उनके लिए मार्केट से कुछ लेकर के आता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और सी को बोलते हैं एक काम करो कि तुम जाओ कुएं के पास, वहां पर तुम भी हाथ मुंह धो लो और फिर आ जाओ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर सी जाता है जैसे कुएं के पास, तो दोनों का प्लान तो रहता है, क्या रहता है कि जैसे कुएं के पास जाएगा उसको धक्का दे देंगे, है कि नहीं। तो जैसे सी पहुंचता है उसको धक्का मार देते हैं, सी अंदर, और राम नाम सत्य है, आदमी खत्म, काम खत्म। अब दोनों खुश हो जाते हैं। पहले जो 1:1:1 का रेशियो था, है ना, सपोज वहां पर 6 लाख रुपीज का माल होगा, तो पहले कैसे बटने वाला था, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब जबकि सी नहीं है तो दोनों को कितना मिलेगा, 3 लाख 3 लाख। खुश हो गए, अरे लाख रुपए का फायदा हो गया। अब वो लोग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, सी तो गया ना, हम लोग बैठ करके खाना खा लेते हैं। अब जैसे वो लोग खाना खाते हैं, सी ने क्या किया था, सी ने भी सोच के रखा था कि इन दोनों का पत्ता मैं साफ कर देता हूँ। सी ने पहले से उस खाने में जहर मिलाया हुआ था,
अब ये लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद इनका भी राम नाम सत्य है। तो ए भी मर जाता है, बी भी मर जाता है, और सी भी मर जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है कि नहीं। चलो ये मोरल को छोड़ते हैं, हमको यहां से क्या सीखना है कि यहाँ पर एक पार्टनर अगर जाता है तो दूसरे दो पार्टनर को क्या होता है, बेनिफिट होता है। इसको बोलते हैं गेन रेशियो। क्या बोलते हैं, गेन रेशियो। तो यहां पर गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको याद होगा जब हम एडमिशन में थे, सो इन केस ऑफ एडमिशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था तो हम करते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। हमारा फॉर्मूला था सन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं गेन रेशियो निकालने की, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझ में आया क्या। बाकी सब सिस्टम सेम है। क्या करना है आपको, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जिसको जितना ज्यादा गेन हुआ है, जिसको जितना ज्यादा गेन हुआ है उसके अकाउंट से उतना गुडविल का पैसा काटा जाएगा। क्योंकि जैसे यहां पर हम देख रहे हैं बलराम, मिस्टर बलराम जा रहे हैं, तो मिस्टर बलराम क्या बोलेंगे, मेरे हिस्से का गुडविल मुझे दे दो, मैं लेकर के जाऊंगा। तो इसके मिस्टर बलराम के हिस्से का गुडविल कौन देगा, राम और श्याम। कितना देगा, जितना उनको गेन हुआ है उसके हिसाब से वो देगा। गेटिंग इट। तो यहां पर हमको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखना है। तो टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, लेट अस चेक व्हाट इज रिटन ओवर देयर। सबसे पहला हमको देखिए इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, A, B and C share profit and losses in the ratio of 4:2:1। ये उनका old ratio है। If B retires, what will be the new ratio? तो अगर B रिटायर हो जाता है तो उनका न्यू रेशियो क्या होगा। तो जब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, तो आप पोजीशन देखो, B का पोजीशन कौन सा है, सेकंड। B का पोजीशन कौन सा है, सेकंड। तो यहां पर जो सेकंड रेशियो है उसको आप क्या कर दो, डायरेक्टली कैंसल। तो क्या बचा, अभी बचा 4:1। तो यही उनका न्यू रेशियो आ गया। कितना सिंपल है ना। जब कुछ दूसरा नहीं बोला है, सिर्फ बताया है कि बी रिटायर हो गया, तो बी रिटायर हो गया तो उसका पोर्शन कैंसिल कर दो, बाकी लोगों का रेशियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो और आगे हम बढ़ते हैं, तो उसमें क्या देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आया गया है। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल, 1:1:1। ठीक है ना। जेड रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई। मतलब अभी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि उन्होंने एक्वायर किया है 3:1 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। ठीक है। तो एक्स है, वाई है और जेड है। तीनों का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1:1:1। और यहां पर रिटायर हो गया जेड। तो जेड जब रिटायर हुआ तो उसका जो पोर्शन है, मतलब ये जो 1 यूनिट है ना, वो एक्स को 3 के रेशियो में मिला और वाई को 1 के रेशियो में मिला। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर कैलकुलेट करने को बोला गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सिचुएशन बदल गई, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा नहीं रहा, क्योंकि कितना एक्स और वाई ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कैलकुलेशन कैसा हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स को फायदा कितना है, एक्स को फायदा कितना है। तो एक्स का पहले रेशियो था ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3। ठीक है ना। अब उसको कितना मिल रहा है, 3:1 के रेशियो में मिल रहा है, मतलब 3/4। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 में, क्या मिला, 3/12। ये एक्स का आया, बराबर है। सिमिलरली वाई का गेन, वाई का भी क्या था, 1/3, लेकिन उसको क्या रेशियो में मिला, 1/4। ये जो हमने देखा यहां पर, तो क्या रेशियो आ गया यहां पर, 1/12। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या देखने को मिलता है,
यहां पर 3 and 1 बराबर है। तो यहां पर ये जो हमको मिला ये है गेन रेशियो, मतलब बेनिफिट। क्या हो गया? बेनिफिट। ठीक है, अब इस बेनिफिट को क्या करो आप, इस बेनिफिट को ओल्ड रेशियो से ऐड कर दो। ये तो उसका फायदा है ना, इसको 3 का फायदा हुआ, इसको 1 का फायदा हुआ। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो क्या था? 1/3। उसमें आप इनका गेन ऐड कर दो। क्या फायदा हुआ था? 3/12। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर अगर हम सेम सेम कर दें तो डायरेक्ट हो सकता है। तो 3 को अगर हमको 12 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। सो 7/12 बराबर है। और इसका भी 1/3 + 1/12। तो अगेन इसका क्या हो जाएगा? यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना है तो 4 से करेंगे, 4 + 1 5, 5/12। तो जो रेशियो आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या आया? 7:5। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये कैलकुलेशन इन्होंने भी करके दिखाया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पूछ रहे हैं वो लोग? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? गेन रेशियो होना चाहिए। कौन सा रेशियो होना चाहिए? गेन रेशियो। ठीक है, सो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, और अगर मुझे इसको स्विच करना है, मैं आपसे पूछूं चलो इसके हिसाब से न्यू रेशियो क्या होगा? ठीक है ना, इसके हिसाब से न्यू रेशियो क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? ये जो है ये यहां पर स्विच हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो गेन रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो, या मैं इसको बोल सकता हूं ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ये सबको समझ में आता है क्या? तो यहां पर ऑलरेडी हमको आप देखेंगे कि 3:1 जो है वो गेन रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गेन रेशियो है कि नहीं? तो x और y इनका अगर मुझे न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो मुझको क्या लेना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो क्या है इनका? ओल्ड रेशियो है इक्वल, तो 1/3 1/3 ये इनका इक्वल रेशियो है। ठीक है, और गेन रेशियो हमको यहां पर दे दिया गया है। तो गेन रेशियो क्या है? 3:1, मतलब 3/4 एंड 1/4। यस और नो? और हमको करना क्या है? ऐड करना है। बराबर है, यहां पर क्या करना है? ऐड करना है। ओके, तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहां पर ये जो हमने अभी अभी लिखा 3:1 ये हमारा गेन रेशियो नहीं है, गेन रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गेन रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले x के लिए जब आप गेन रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका पहले का रेशियो क्या था? 1/3 x का। ठीक है, अब उसको यहां पर बेनिफिट मिल रहा है 3/4 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है? 3/12। और सिमिलरली y को 1/3 से बेनिफिट कितना मिल रहा है? 1/4 का, तो ये क्या हो जाएगा? 1/12। तो ये हमारे लिए क्या आ गया? गेन रेशियो, है ना। सो गेन रेशियो इज इक्वल टू 3/12 एंड 1/12। अब ये हम यहां पर ऐड कर देंगे while finding new ratio. So it is
3/12 एंड 1/12। तो या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, कैसा, आप 12 इंटू 1 कर दे रहे हैं, मतलब 12 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन 12 इंटू 3 36, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलता है 21/36। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। या तो क्या कीजिए, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है ना, मुझे 1/3 को डिनोमिनेटर 12 करना है, ठीक है ना। आप प्लस कर रहे हैं 3/12 से, और इसको डिनोमिनेटर मुझे 12 करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, है ना। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो दैट विल गिव मी 7/12। ठीक है, यहां पर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वही मिलेगा, है ना, 3 7 और 3 12 7/12। गॉट इट। y के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसके भी डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर में भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू 4/4 प्लस 1/12। सो ये हमको क्या आंसर देगा, 5/12। तो हमारा जो रेशियो आ गया 7:5 इज द न्यू रेशियो। सो दिस गेन रेशियो इज आल्सो नोन एज बेनिफिट रेशियो। यहां पर हमको एक इलस्ट्रेशन दिया है, फिर से आप देखें, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ये क्या दिया उनका, ओल्ड रेशियो। अब यहां पर कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्स एंड ए एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो हमको क्या दे दिया, यहां पर न्यू रेशियो भी दे दिया है, बराबर है। तो आप देखेंगे कि हमारे लिए ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:3:2। ठीक है, और जो न्यू रेशियो है वो क्या है, इक्वल 1:1। कौन रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, तो 1:1। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट गेन रेशियो। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हाँ या ना। तो फॉर ए के लिए ओल्ड रेशियो क्या था, 4/9, 4/9, है ना, 4 + 3 7 8 9, बराबर है। और न्यू रेशियो क्या है, 1/2। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 9 1 जा 9 और 2 4 जा 8 अपॉन 18, एंड दैट विल गिव अस 1/18। सिमिलरली फॉर सी का भी हाफ है, और नया रेशियो आप देखेंगे, सॉरी ओल्ड रेशियो आप देखेंगे तो क्या था, 2/9। तो आंसर क्या मिल जाता है, अगेन 9 1 जा 9, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 18। तो क्या मिलेगा, 5/18, है ना। तो हमें जो रेशियो मिलता है वो क्या है, 1:5। 1:5 इज द आंसर। Illustration number 2. X, Y, and Z sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2। Z रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, Z, मतलब लास्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है। द न्यू रेशियो ऑफ X एंड Y इज 3:2। अगेन हमको दोनों रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है ना।
तो हमारे लिए सिंपल हो जाता है। आपका फॉर्मूला क्या है, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर जब हम x के लिए कैलकुलेट करेंगे तो न्यू रेशियो इन्होंने क्या बता दिया, 3/5 बराबर है, और ओल्ड रेशियो क्या था, 4 + 3 + 2 कितना होता है 9, तो 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 9 5 जा 45, that will give us 7/45। एंड फॉर y सेम, न्यू रेशियो क्या है 2/5, ओल्ड रेशियो 3/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18 माइनस 15 डिवाइड बाय 45, तो क्या आंसर आएगा 3/45। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया 7:3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, P Q and R पार्टनर्स। P Q and R आर पार्टनर्स, यहाँ पे R लिखना है, P Q and R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। Q रिटायर, मतलब मिडल जो पार्टनर था Q वो रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट गेन रेशियो, सीधा बात किया है गेन रेशियो। अब ऐसे केस में क्या हो जाता है, आप देखेंगे कि जहां पर कुछ नहीं दिया है वहां पर हमको डायरेक्ट क्या कर देना चाहिए, कैंसल, है ना, क्यू गया, क्यू का कैंसल हो गया, बचा क्या 2:1, तो हम सीधा रेशियो ले लेंगे 2:1 का, बराबर है। ऐसे केस में आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखिए यहां पर इन्होंने क्या कर दिया है, ये सब कैलकुलेशन किया है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला तो सीधा उसका क्या कर देने का, उसका जो पोर्शन है वो कैंसिल कर दो, जो बच गया वही क्या है गेन रेशियो, और वही क्या है न्यू रेशियो, मतलब गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ऐसे केस में क्या होता है, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। कब ऐसा होता है, जब हमको एक्चुअली न्यू रेशियो दिया ही नहीं होता है कि नहीं, यहां पर हमें न्यू रेशियो दिया गया नहीं था। Now let us check the most important part, that is treatment of goodwill। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां पर क्या होगा, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो न्यू पार्टनर गुडविल बिजनेस में लेकर आता है, न्यू पार्टनर गुडविल बिजनेस में लेकर के आता है, फिर बाद में हम उसका टाइप्स देखते हैं कि कैश में लाया या नहीं लाया, है कि नहीं, फिर रिटेन किया या राइट ऑफ किया, रेज किया और बैलेंस शीट में शो करना है, रेज किया और राइट ऑफ किया बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, वो सब टाइप्स बाद में आ जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिटायरमेंट, तो यहां पर तो एक पार्टनर जा रहा है, तो गुडविल के आने का सवाल ही नहीं उठता, गुडविल के आने का सवाल ही नहीं उठता, उल्टा गुडविल जाएगा, उसको उसका शेयर देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे केस में कहीं पर भी कैश की बात मत करो, किसकी बात मत करो, कैश की बात करनी ही नहीं है ना। जब गुडविल आ रहा था बिजनेस में एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तब हम बात करते थे कि गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल इज रिटेन, गुडविल इज रिटर्न ऑफ, बट यहां पर हम वो सारी बातें नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपको कैश जहन में लाना ही नहीं है, गेटिंग इट। तो यहां पर हम सबसे पहले इसके टाइप्स को देख लेते हैं, हेडिंग पुट करेंगे अपने अपने नोटबुक में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम यहां पर जो मेजर पार्ट है, दो टाइप देख रहे हैं, टाइप 1
इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। सबसे पहले पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए में टाइप 1। पार्ट ए है क्या? पार्ट ए है गुडविल ऑफ एंटायर फर्म। गुडविल ऑफ एंटायर फर्म। तो यहां पर जब हम गुडविल की बात कर रहे हैं तो गुडविल क्या करना पड़ेगा? रेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया यहां पर कैश की बात मत करो, है ना। जब हम एडमिशन में थे और नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता था तो हमारी पहली एंट्री होती थी। पहली एंट्री क्या होती थी? मैं यहाँ पर एडमिशन का आपको बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर पहली एंट्री होती थी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, हाँ या ना। और दूसरी एंट्री होती थी, दूसरी एंट्री क्या करते थे? ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते थे, हाँ या ना। क्या अब गुडविल कैश में आ रहा है? नहीं, गुडविल कैश में नहीं आ रहा है। तो फॉरगेट अबाउट दिस, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो अब हमको क्या करना है? अब गुडविल रेस करना है। गुडविल क्या करना है? रेस करना है। तो यहां पर हम सेकेंड एंट्री से स्टार्ट करेंगे जो कि बोलता है गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। और देखो एडमिशन में हम ओल्ड पार्टनर बोलते थे, रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर मतलब कौन है? सारे पार्टनर ओल्ड पार्टनर है ना। तो ओल्ड पार्टनर अब चेंज होके क्या हो जाएगा? ऑल पार्टनर। क्या हो जाएगा? ऑल पार्टनर। मतलब एंट्री वही है, फिर समझने का तरीका दूसरा है। एंट्री जो हम एडमिशन में करते थे वही कर रहे हैं, सिर्फ कैश नहीं आ रहा है। और जो हम रेस कर रहे हैं वो ओल्ड पार्टनर के लिए ही कर रहे हैं, और ओल्ड पार्टनर तो सारे पार्टनर थे। रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर तो सभी पार्टनर ओल्ड है ना, है कि नहीं। तो यहां पर आप लिख रहे हैं व्हेन गुडविल इज रेज्ड फॉर एंटायर फर्म, फॉर एंटायर फर्म एंड रिटेन्ड, एंड रिटेन क्या किया गया? रिटेन किया गया, ठीक है। तो हमारी पहली जो जर्नल एंट्री है, एंट्री नंबर ए, वो क्या हो जाएगा? आप रेस कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारी एक ही जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो गुडविल अकाउंट हमने ओपन किया है ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। तो यहां पर क्या होगा? गुडविल विल अपीयर, मतलब अमाउंट ऑफ गुडविल विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वो दिखाई देगा। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जो भी एंटायर फर्म का गुडविल है वो आपको शो करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर ये छोटा सा मैंने क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। और इसमें हम पार्टनर हमने ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। हम ऐसे एक एजेम्प्टिव फिगर ले लेते हैं बाय बैलेंस, ये कैपिटल में ले लेता हूं, ब्रॉड डाउन। ठीक है, क्या है ये एज्यूम्ड। तो मैंने सबका सेम ले लिया 30,000, 30,000 और 30,000, ये मैंने एक एज्यूम्ड फिगर ले लिया। ठीक है, और पूरे फर्म का जो गुडविल है वो आ गया 21,000। कितना आ गया? 21,000, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है और सारे पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय गुडविल अकाउंट। और 21,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल, एज्यूम कर रहा हूं मैं इनका इक्वल रेशियो है, तो 7,000 7,000 7,000। सर ऐसा करने से क्या हो रहा है? ऐसा करने से ये हो रहा है कि जब आर जा रहा है तो अब उसको जाने के समय टोटल कितना अमाउंट मिलेगा? 37,000, है ना। जब वो यहां से जाएगा तो हमको यहां पर देना पड़ेगा कैश, है ना, कैश अकाउंट। तो वो कितना लेकर के जाएगा? 37,000। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? अल्टीमेटली हमने उसको 7,000 एक्स्ट्रा दिया। गेटिंग इट? और ये जो 21,000 का अमाउंट है, ये 21,000 कहां दिखेगा? ये 21,000 बैलेंस शीट में दिखेगा, असेट साइड में। ओके, तो यहां पर नाउ वी आर चेकिंग बी पार्ट, व्हेन or I can say type 2, when goodwill of entire firm is raised and written off। क्या किया? रिटर्न ऑफ। मतलब रिटर्न ऑफ का मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा केस होगा तो क्या करेंगे? एंट्री नंबर ए विल रिमेन सेम। एंट्री नंबर ए क्या था? आप गुडविल रेज कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो आपने क्या किया? रेज किया आपने। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो जो था उनका, उसमें। ठीक है, और एंट्री नंबर बी किसकी होगी? राइट ऑफ करने की। तो राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे? राइट ऑफ करने के लिए यहां पर कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर, आई कैन से कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। और ये कौन से रेशियो में किया जाएगा? ये गेन रेशियो में किया जाएगा। कौन से रेशियो में? जितना जिसका गेन हुआ है उतना उसके कैपिटल से अमाउंट कट किया जाएगा। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा एंट्री नंबर 1 है वो तो क्या होगा? सेम एज इट इज। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ मैंने यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है, देखिए, जिसमें हमने एज्यूम किया कि इनका कैपिटल है 30,000, 30,000 एंड 30,000। और एंटायर फर्म का जो गुडविल था वो हमने एज्यूम किया था 21,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो तो हमने इक्वल कंसीडर किया था। ठीक है, न्यू रेशियो भी हम क्या कंसीडर करते हैं? न्यू रेशियो भी इक्वल कंसीडर करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? 1:1। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? 21,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको यहां लिखना होगा टू गुडविल,
और 21,000 को आप 1:1 मतलब P और Q में डिवाइड करना है तो उसको हाफ हाफ कर दीजिए, कितना आता है बताइए? 10,500, 10,500। गेटिंग इट? तो यहां पर एक्चुअली आपने क्या किया, आप अब ध्यान से देखिए कि मैंने P को दिया था 7,000, कितना दिया? P को 7,000 दिया और उससे 10,500 ले लिया। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, नेट इफेक्ट देखेंगे तो मैंने उससे 3,500 लिया है ना? 7,000 देके 10,500 लेना मतलब 3,500 उसके अकाउंट से कट किया, बराबर है। और इसी तरीके से जो P है, P को भी 7,000 दिया और 10,500 कट कर लिया, तो इससे भी कितना लिया? 3,500। आप चेक कीजिए, 3,500 प्लस 3,500 टोटल कितना होता है? 7,000। और यही 7,000 रुपीज आप देखेंगे हमने किसको दे दिया? आर को दे दिया, हाँ या ना? क्योंकि आर के अकाउंट से ऐसा कुछ कट किया नहीं है। गेटिंग इट? तो ये करने का मकसद क्या है? पी के अकाउंट से पैसा कट करना, क्यू के अकाउंट से पैसा कट करना और किसको दे देना? आर को दे देना। ये बात समझ में आती है क्या? और इसी को हम बोलते हैं टाइप 2 राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ करने के लिए हमारी दो जर्नल एंट्री, पहली एंट्री क्या हो गई? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। समझ में आया क्या? सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।